सन 1965 से 1975 में उत्तरांचल के सुदूर गांव में पली बड़ी लाली के बचपन को कहानियों के रूप में पिरोया है, जिसको मैंने नाम दिया है गांव की लाली का बचपन। इस कहानी संग्रह में लाली के बचपन से लेकर शादी तक ढेर सारी कहानियां हैं, जिसमें पहली कहानी गुलाबी फ्रॉक। लाली अपने 4 भाई बहनों और माँ बाबूजी के साथ गांव में रहती है। माँ बाबूजी खेती बाड़ी करते थे। बाबूजी कभी कभी पंडिताई भी करते थे। खेतों में मेहनत बहुत थी, पर अनाज उतना नहीं होता था। 7 सदस्यों का परिवार था। धन के अभाव के कारण घर का खर्चा मुश्किल से चलता था। जितना था लाली के बाबूजी हीरामणि और माँ माधवी उसी में संतोष कर लेते। परिवार में खुशियों की कोई कमी न थी। घर की सबसे बड़ी 12 वर्षीय बिटिया लाली बहुत समझदार थी। आज लाली बहुत खुश थी। शहर से पड़ोस में रहने वाली दादी के बेटे और बहू यानी लाली के काका काकी और उसकी 3 बेटियां गांव आ रही थी। काका शहर में किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर थे। हर गर्मियों की छुट्टियों में काका 10-15 दिनों के लिए अपने बच्चों को लेकर घर आते थे। काका की 3 बेटियां हैं, चुनमुन, टीना और मोना। लाली उन तीनों से बहुत प्यार करती है। जब वो भी गांव आती लाली के साथ ही रहते। लाली को उनके आने का इंतजार साल भर से रहता। दादी गांव में अकेली ही रहती है। लाली ही दादी का आधा काम कर देती। धारे से पानी भरना। दादी ने एक गाय रखी थी। लाली अपनी गायों के साथ उसे भी चराने ले जाती थी। दादी को चाय बना के देना। दादी का आधा से ज़्यादा काम लाली कर देती थी। आज दादी को लाली बार बार पूछ रही थी, काका जी कब आएंगे। बार बार लाली के पूछने पर दादी ने लाली को अपने पास बिठाया और समझाया, लाली बिटिया, हमारे गांव में सिर्फ दिन में 2 बजे एक ही बस आती है। उसी बस से तेरे काका काकी और तेरी बहनें आएंगी। काका काकी जब भी आते थे लाली के लिए ढेर सारा सामान लेकर आते थे। आज लाली को समय बहुत लंबा लग रहा था। लाली कभी अपने घर में और कभी बगल वाली दादी के घर में पूछने जा रही थी कि तभी लाली को दूर से गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। लाली की खुशी का ठिकाना न रहा। दादी गाड़ी आ गई। जोर से चिल्लाती है, मैं सड़क में काका काकी को लेने जा रही हूँ। दादी जब तक यह कहती लाली अभी गाड़ी दूर है, तब तक लाली सड़क की तरफ दौड़ गई थी। गांव से सड़क तक जाने के लिए चढ़ाई वाला पैदल रास्ता है। तेज दौड़ते हुए लाली सड़क पर पहुंच गई और गाड़ी आने से पहले स्टेशन पर खड़ी हो गई। जैसे ही गाड़ी रुकी, लाली की खुशी का ठिकाना न था। काका जी गाड़ी से बाहर उतरे। लाली की नजरें चुनमुन, टीना और मोना को ढूंढ रही थी। लाली ने काका जी को प्रणाम किया। काकी तीनों बेटियों के साथ उतरी और जोर से तीनों बहनों को गले लगा लिया। तीनों बहनें भी अपनी बड़ी बहन लाली को देखकर बहुत खुश हुई। चुनमुन ने बहुत सुंदर सी फ्रॉक पहनी थी। लाली ने मन ही मन सोचा, काश मेरे पास भी चुनमुन जैसी सुंदर गुलाबी फ्रॉक होती। सोच ही रही थी कि मोना ने जोर से हाथ खींचा, चलो दी घर। लाली खुशी खुशी उनके साथ घर आ गई। दादी घर में बहुत खुश थी। दादी का परिवार आया था। काका एक एक करके सभी के लिए उपहार निकाल रहे थे। लाली बहुत देर से दादी के घर में थी। बाबूजी का डर हुआ, बाबूजी डांटेंगे, तब कहाँ गई तब से। काका ने, अभी मैं घर जाती हूँ, बाद में आऊँगी। अभी काका बोल पड़े, लाली रुको, तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूँ। काका ने एक पैकेट निकाला और लाली को थमा दिया। खोल कर देखो तुम्हें क्या लाया हूँ। लाली की खुशी का ठिकाना न था। लाली ने पैकेट खोला, उसमें गुलाबी फ्रॉक थी। लाली के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान थी।
काका लाली से जल्दी से जाओ और फ्रॉक पहन कर आओ। लाली गुलाबी फ्रॉक पहनकर पूरे गांव में घूम घूम कर बता रही थी कि काका जी शहर से फ्रॉक लाए हैं।